हेलो, चला मास्टर। एक ठे भी रहा आपका हम सुनाई। वाह एक कहानी है, वाह। आप चाहे कांड कह लीजिए, कहानी एक परिवार की कहानी है दोस्त। समय कब किसको किस मोड़ पर ले जाकर के छोड़ देती है। समय होता सबसे बलिवान, समय के आगे झुके भगवान। समय का खेल कोई ना समझ सका श्रीमान। बाबूजी, बा समय कभी किसी को बख्शा नहीं है। वाह यही समय का खेल है, वक्त का खेल है बाबूजी। कि राई को पहाड़ बना देता है, भिखारी को राजा बना देता है। बाबा। और कभी किसी भी चीज पर, चाहे परिवार हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे कीर्ति हो, कभी किसी चीज पर हमको आपको घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त। बाबा। इसलिए समय है, समय आता जाता रहता है। वाह। कहना है, एक कहानी है, एक परिवार की कहानी है। अरे हारा हारा समय का मारा हारा बेदाना, हारा हारा समय का मारा हारा बेदाना, हारा हारा समय का मारा हारा बेदाना। सबसे जीत गया जो, सबसे जीत गया जो, सबसे जीत गया जो, सबसे जीत गया जो, वो समय से हारा, समय का मारा हारा बेजाना। सबसे जीत गया जो, वो समय से हारा, समय का मारा हारा वेदना। यहीं से कहानी की शुरुआत है दोस्त, देखेंगे आप। हरियाणा कैथल की है ये, हरियाणा कैथल की है ये करुणामयी कहानी जी। सेठ रहे नरोत्तम दास जी, कमला रही सेठानी हो। गोदी में दुई फूल खिले हैं, गोदी माँ दुई फूल खिले हैं, सुखी है दुई नो प्राणी हो। सूरज बेटी सरिता, हाँ बेटा सूरज बेटी सरिता, अपने मन प्रण ठानी हो। बेटा सूरज बेटी
हरियाणा के अंतर्गत एक सेठ जी हैं जिनका नाम बताया गया नरोत्तम दास जी। वाह। सेठ के पत्नी का नाम कमला देवी और सेठ के बाबूजी दुई लड़का, बेटवा का नाम सूरज बताया गया, बिटिया का नाम सरिता बताया गया। हाय हाय हाय। बड़ी हंसी खुशी से जीवन कन्हैया चलत बाबूजी। बिटिया बड़ी है, बेटा छोट है और तीनों का एक सपना है कि हम पढ़ लिख के, अरे पढ़ लिख के कौन हम अफसर बनब, अफसर बनब, अपने गांव जवार के नाम रोशन करब। यही सपना है दोस्त। परिवार हंसी खुशी चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, देखिए आप, समय बाबूजी कब किसको किस मोड़ पर ले जाकर के खड़ी कर देती है। हाय हाय हाय। इसीलिए कहना पड़ा, तर्ज है कि अरे पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू काहे जदुइया डारा। लेकिन यहाँ गीत में कहना है, भैया हो समैया बैरी सब का नचावे, समैया बैरी सब का नचावे। इसी बात पर समैया बैरी सब का नचावे, समैया कबहू ना सोचा जवन दिनवा देखावे, कबहू ना सोचा जवन दिनवा देखावे, समैया बैरी सब का नचावे। कबहू न सोचा जवन दिन ऊ दिखावे, और इस समैया बैरी सबका नचावे। बाबूजी, अरे परिवार बड़ा हंसी खुशी से है, लड़का बच्चा पढ़त हैं, सब लोग बड़ा खुशी हैं। लेकिन दोस्त, एक से घटना घटत है। कहना है, भैल से ठाइन के देखा ये करो दो, भैल से ठाइन और काम न दवाई करे जैसे संजोग हो, काम न दवाई करे। देखो दोस्त, एकदम भरा पूरा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। बेटियां और बेटे बाबूजी, बेटिया बेटवा सब पढ़त हैं, बड़ा खुशहाली है परिवार में। लेकिन अचानक सेठाइन के बाबूजी कैंसर हो जाता है। सेठाइन के कैंसर हो गया और तमाम दवाई तमाम दवाई करवाओ से, लेकिन सेठाइन ठीक नहीं होती। जब ठीक नहीं होती तो अरे दवाई के बारे सेठ कर्जा उठावे, दवाई के बारे सेठ कर्जा उठावे, समैया बैरी सब का नचावे, समैया बैरी सब का नचावे। सेठ के पास जितना रुपया पैसा रहा सब दवाई में सेठाइन के एकदम निरंतर लगावत चला गए। इतना लगाए रुपया, लेकिन बाबूजी रुपया कम पड़ गए। गांव जवार के लोगों से बाबूजी कर्जा ले लिए। अरे अपनी पत्नी सेठाइन का बचावे के बरे, कमला का बचावे के बरे बाबूजी तमाम कर्जा ले लिए, लेकिन बाबूजी मालिक को मंजूर नहीं था।
मालिक को मंजूर नहीं था तो कहना है यहाँ पर बाबा बचीना से ठानी गई स्वर्ग सिधार हो, बचीना से ठानी गई इतना दवा दुआ करवाए बाबूजी, कैंसर जैसा रोग सब कुछ लुटा दिए, कर्जा पानी लेकर के बाबूजी बहुत दवाई करवाए, लेकिन सेठानी बची नहीं, स्वर्ग सिधार गई बाबा, मर गई सेठानी। अब बड़ी बिटिया है, मरते मरते सेठाइन अपनी बिटिया सरता से बोल रही थी कि बिटिया बेटी, अरे मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी बिटिया, लेकिन आज से इस सूरज का तू ही माँ है और तू ही बहन है, इसका ख्याल रखना बेटी। और इतना कह करके बाबूजी सेठानी चली गई, बची न सेठाइन गई स्वर्ग सिधार हो, वो हरी दुआरे पयावे कर्जदार हो, वो हरी दुआरे अरे सब कुछ लूटल से थैसुआ बहावे। सेठाइन जैसे बाबूजी खत्म भई 2-4 दिन के बाद लोग उनके द्वारे पे कर्जा मांगे आवे लगे, कहा हमार पैसा दिया, अरे हमार पैसा ना बाबूजी, एक लौट के जाए दूसरवा आ जाए, दूसरवा तीसरवा आ जाए बाबूजी। शेर बड़ा परेशान हो कि भगवान दुनिया के मालिक, सब कुछ होते हुए एक पल में हमको एकदम से भिखारी बना दिए आप। सेठ आंखों में आंसू लेकर के लोगों से बोले थे कि भैया तुम्हारा हम एक एक पाई चुका दे, अब वही हमारी सेठानी खत्म भैया, कुछ समय बीते जाए कमाए के जाए कि आप एक एक पैसा दे देवे, कुछ एक जाए तो एक बार पहुंच जाए। रो रहे हैं, सब कुछ लूटल से तयसुआ बहावे समैया, बैरी सब का नचाव समैया। बाबूजी आखिरकार किसी तरह से परिवार चल रहा है, बिटिया देख रही है कि हमारे बाबूजी रोवत हैं। बाबू एक दिन नरोत्तम दास बैठ के रो रहे हैं कि यहाँ लोगों का कर्जा हम कहाँ से देंगे, कर्जा कहाँ से देंगे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई भी पूरी करवाना है। यही बात सोचकर बाबूजी रो रहे हैं। बिटिया के अचानक नज़र पड़ गए, सरिता आई अपने बाबू के पास खड़ी हुई, कहा बाबू बाबू, अरे आपके आँख में आंसू, बताओ बाबू आप कह रहे हो था। कहा बेटी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे तुम्हारी माई के दवाई में इतना रुपया लेके हम लगा दें, लेकिन माई तुहार बचबो ना भाई, और रोज आए दिन एक न एक लोग बना रहा थी, कर्जा मांगे आवत थी बेटी, हम कहा करी बिटिया। बिटिया के दिमाग में एक बात आएगी, कहा बाबू आप चिंता जिन करा। बगल में बाबूजी पड़ोस में एक लड़की है जिसका नाम बताया गया परवीन। परवीन सरता की सहेली है, ये बॉम्बे में इसका परिवार रहता था बाबूजी, वहाँ आया जाया करती थी। और जब परवीन से सरता बाबूजी बात करते थे तो परवीन कहती है कि सरता चला तुम्हार हम नौकरी लगवा दे, और नौकरी लगवा दे कमाई के तोरे भैया का पढ़ाई भी हो जाए और तोरे बाबू को जो कर्जा है वो पट जाए। आज बाबूजी सरता जब इतनी बात सुनती है तो अपने बाबूजी से कहती है कि बाबू आप चिंता जिन करा बाबू। अरे हम ही ना बाबू, अरे हमका बिटिया नहीं, हम समझा तू भाई यही बाबू, हम के बेटवा समझा बाबू। अरे हम तुम्हार हाथ बटाऊ, भैया का पढ़ाओ लिखाऊ, कर्जा पटाऊ और भैया का पढ़ाई लिखा के अफसर बनाऊ बाबा। सरिता बाबूजी अपने बाप के सामने कहती तो बिरहा में तर्ज लगा था। तर्ज है, बड़ी याद आवे पिया का प्यार काइल,
रतियत रतिया पहाड़ दिन भाईल, रतियत रतिया पहाड़ दिन भाई, रतियत रतिया पहाड़ दिन भाई। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कइल, रतियत रतिया पहाड़ दिन भाईल। का कही हमरा करे जदालदार के, का कही हमरा करे जदालदार के। दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। यही तर्ज है। लेकिन एक दिन बाबू भाव है, बेटी सरिता अपने बाप के सामने हाथ जोड़ के बोलत है, कहा बाबू बाबू ये आँख के आंसू हमसे देख नहीं जाते बाबू। अरे आप जी रो बाबू। एक दिन बाबू से बोली कुमरिया, बाबूजी जाब हम करई का नौकरिया, बाबूजी जाब हम करे के नौकरिया, बाबूजी जाब हम करे के नौकरिया। अर्ज करे बाबू से दिन कर जोड़ के, अर्ज करे बाबू से दिन कर जोड़ के। चल भैली बेटी दुआर घर छोड़ के, चल भैली बेटी दुआर घर छोड़ के, चल भाई बेटे दुआर घर छोड़ के। बाबूजी अपने बाबू से इजाजत मांगा, कहा बाबू आप चिंता नहीं करो बाबू, हम परवीन के साथ जाते हैं मुंबई जा। अरे बाबू हम मुंबई जा बाबू, और वो मुंबई में हम पढ़बो करबे, पढ़ाई भी करबे और कमाई भी करब बाबू, और भैया का पढ़ाऊबे और तुहार कर्जा पटाऊ। देखा बाबूजी एक से बिटिया अपने बाप के दुख देख करके बोलत है, दीदी कहे जाने लगती है जब, दीदी कहे सूरज ध्यान या पंधरिया। अफसर बन के पढ़ाई खूब करिहा, अफसर बन के पढ़ाई खूब करिहा, अफसर बन के पढ़ाई खूब करिहा। अरे पिछड़त बहिन पूछा असिया के कोर से, पिछड़त बहिन पूछा असिया के कोर से। चल भैली बेटी दुआर घर का छोड़ के, चल भैली बेटी दुआर घर छोड़ के, चल भाई बेटे दुआर घर छोड़ के। सावन का महीना चल रहा है बाबूजी, और इसी महीने में रक्षाबंधन का त्योहार एकदम नजदीक है। और सूरज को बुलाई, सरता सूरज का बुलाई, कहा सूरज मुन्ना मुन्ना मैं जा रही हूँ मुंबई नौकरी करने, परिवार से जुदा हो रही है बाबूजी। मुन्ना हम मुंबई जाते नौकरी करब और रुपया कमाई के पढ़ाई करब, कमाई करब और रुपया कमाई के बहुत रुपया भेजे मुन्ना, तो ठीक से पढ़ाई करया तो के IPS बने का है, अरे तो के अफसर बने का है। बाबू को प्रणाम करती है बाबूजी, और रक्षाबंधन कलाई में बांधती है सूरज के, सूरज के कलाई में बांधती है। कहा भैया हम जाई थे, कल राखी है, लावा राखी हम आजे बांधी, और राखी बांधती बाबू। सूरज कह रहा है कि दीदी अरे इतनी कम उम्र में दीदी तू हमसे जुदा हो रही है, तू कमाने चलिए दीदी, मत जाओ दीदी, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। कहा नहीं सूरज, नहीं सूरज, अरे अम्माई का सपना रहा तुम्हें IPS बनना है, अफसर बनना है, तो कहना है कि राखी हर साल कहेली सवनवा में, तब भैया
बहिनी के बसा के रखिया मनवा में, अरे राखी हर साल कहेली सवनवा में। राखी का धागा बाबूजी बांध दिया हाथ में, भैया का माथा चूम लिया, बाबू को प्रणाम किया और कहती है कि बाबू मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा बाबू, ये खराब दिन हमेशा नहीं रहेंगे, ये दुख के बादल छटेंगे बाबू। तो कहना पड़ा यहाँ पर, अरे परवीन बानू लेके साथ चली गई, टिकट कटा के माया नगरी आई गईली, टिकट कटा के माया नगरी आई गईली, टिकट कटा के माया नगरी आई गईली। हाय रे बेपीर समय लाई कहाँ मोड़ के, हाय रे बेपीर समय लाई कहाँ मोड़ के, चल भैली बेटी दुआर घर छोड़ के, भई बेटी दुआर घर छोड़ के, चल भई बेटी दुआर, हाँ दुआर घर छोड़ के, दुआर घर छोड़ के, दुआर घर छोड़ के, चल भैली बेटी दुआर घर छोड़ के, चल भई बेटी दुआर घर छोड़ के। दोस्त, आज वो परवीन नाम की लड़की बाबूजी सरिता को लेकर के चलती है, पहुंची मुंबई में माया नगरी में। बाबा माया नगरी में जब पहुंची तो यहाँ एक घटना घटती है दोस्त। तो दुख का बयार चल रही है बाबूजी, आवाज हो तो सपना सजो करके गई है कि हम जाप कमाब, हमरे घरे के दुख दूर होए, कर्जा खत्म होए, भाई हमारे पढ़े लिखे अफसर बने। लेकिन यहाँ ये परवीन लेकर के जाती है बाबूजी तो ये घटना घटती है। बार बार तुम्हें का समझाऊं पायल की झनकार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया तेरे बिन साजन लागे न जिया लेकिन विश्वास से लेकर के गई है सरिता को बाबूजी। परवीन विश्वास से लेकर के गई है मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगी, लेकिन ये ले जाती है बाबूजी मुंबई में बाबा चंपाबाई के कोठे पर। जा रहे दोस्त, चंपाबाई बेस्या है, उसी के कोठे पर ले जाती है बाबूजी, उससे बात पहले से किए रहती है और ले जाकर के बाबूजी उसी कोठे पर खड़ा कर देती है। वहां बोली लगती है, वहां औरतों की बोली लगती है, बेस्या का काम करवाना है उससे बोली लगती है बाबूजी। तो आज ये विश्वासघात कर रही है। 7 लाख में हो बाबूजी बेस्या सरिता को खरीद लेती है। देखें समय का चक्र देखें दोस्त, 7 लाख रुपए में वो चंपा सरिता को खरीद लेती है। तो आज यहाँ पर लिखना पड़ा कवि को, एक नारी नारी का सौदा करवाती सरकार, नारी नारी का सौदा करवाती सरकार, एक नारी नारी का सौदा करवाती सरकार। ए भैया एक नारी नारी का सौदा करवाती सरकार, पहले विश्वास करके धोखा करई संसार, पहले विश्वास करके धोखा करई संसार, पहले विश्वास करके धोखा करे संसार। एक नारी नारी का सौदा करवाती सरकार, एक नारी नारी का सौदा करवाती सरकार, पहले विश्वास करके धोखा
उसको कुछ नहीं पता है सरिता को, कभी शहर आई गई नहीं है। ले जाकर के परवीन चंपाबाई के हाथों बाबूजी बेच दिया और 7 लाख रुपए बाबूजी ले लेती है। हाय हाय हाय। और तो यहाँ कहना है, बाबू के कर जाए और भाई के पढ़ाई, बहिन लाचार भैली याद आवे माई, बहिन लाचार भैली इज्जत के बोली लागत बा कैसे नहीं इज्जतदार, इज्जत के बोली लागत बा हाँ बाबू के कर जाए और भाई के पढ़ाई। सरिता सोच रही है, भाई लाचार याद आवेली माई, इज्जत के बोली लागत बा कैसे नहीं इज्जतदार, इज्जत के बोली इज्जत के बोली लागत बा कैसे नहीं इज्जतदार, पहले विश्वास दई के धोखा करई संसार, पहले विश्वास दई के धोखा करई संसार, पहले विश्वास देके धोखा करे संसार। बाबूजी आखिरकार बेच दिया कोठे के ऊपर सरिता को, और ये लाचार है बाबूजी, और सोच रही है कि हम यहाँ आए हैं तो कहाँ जाएं, कोई इधर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। बाबूजी मजबूर होकर के परवीन बानू हराम खोर बाबूजी आखिरकार परवीन दगा कर गई, साथ में खुद की सहेली परवीन दगा कर गई, और सोच रही है मरती क्या न करती हो सरिता। बाबूजी आंख का आंसू पी करके उस कोठे पर रहने के लिए तैयार हो गई, और सोच रही है कि माई मरते वक्त बोली थी कि बेटी तू ही इसकी बहन है और तू ही इसकी माँ है, और उसको याद है, माँ की वचन को याद है। यही सोचकर कि भाई को पढ़वाना है, भाई को पढ़ाना है, और बाबू का कर्जा चुकावे के बाबूजी बेस्या वाला काम करने लगी मुंबई माया नगरी में। जब करने लगी तो क्या कहना है यहाँ पर, तर्ज है, दोनों मेहरारू के मन सिद्धू बात बात पर रूठ जात रहा, बात बात पर रिसियाई जाए, दुल्हन मनावे लेकिन दुल्हा माने ना, जब ना माने तो दुल्हनिया वही से पूछती बतावा तू का हम कैसे मनाई, कौने विधि से मनाई, तू खुशी रहा। तो का कहे दुल्हा हो, अरे दुल्हा हो तुम्हें कैसे मनाई, दुल्हा हो तुम्हें कैसे, अरे रही रही के कहाँ रतिया में आवई ना हमरे ओंघाई, अरे रतिया में आवई ना हमरे ओंघाई, दुल्हा हो तुम्हें कैसे मनाई, रतिया में लेकिन ये देखा
फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया, फंस गए हो पिंजरे माँ। कैसे कहाई दुख अपन ये भैया, अरे कैसे बताओ दुख अपन ये भैया, फंस गई हो पिंजरे माँ चिरैया, फंस गए हो पिंजरे माँ। बाबूजी फंस गई है वहां पर, लेकिन अब वो जो काम है वेश्या वाला बाबूजी, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसा वो चंपा ले रही है बाबा। जो पगार फिक्स हुई है बाबूजी, वो पगार चंपा दे रही है उसको, पैसा कमाती है और जैसे पैसा मिलता है बाबूजी, तनख्वाह मिलती है, पूरा पैसा घर को लगा देती है सरकार, और ये नहीं बताती है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, क्या कर रही हूँ। और जब भी बात होती है बाबू से तो कहती है बाबू मैं पढ़ रही हूँ और सुबह शाम काम भी कर रही हूँ, बाबू आप टेंशन मत लीजिएगा, भैया को पढ़ाइएगा, सूरज मुन्ना तुम पढ़ाई एकदम मन लगा के करिया, तुम्हारी दीदी अभी जिंदी है, वाह चिंता दिन करिया। कहना है अरे सूरज खूब मन, अरे सूरज खूब कराई मन लगाई के पढ़ाई, सूरज खूब कराई मन लगाई के पढ़ाई, सूरज खूब कराई मन लगाई के पढ़ाई। अरे बहिनी कमाई के रुपये भेजाई, बहिनी कमाई के रुपये भेजाई, बहिनी कमाई के रुपये भेजाई। अरे दिल्ली में सूरज पढ़े ले पढ़ैया, फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया, 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 फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया। वारी बाबूजी कोठे पर है और हरी सूरज बाबूजी दिल्ली में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है बाबूजी, हर महीने जो भी पैसा पाती है बाबूजी घर को भेज रही है, और सूरज से बात करिए कि सूरज मुन्ना पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, तू पढ़ना मन लगा करके पढ़ाई करना, भैया तो के IPS बने का है, तो के अफसर बने का है। तो ये बाबूजी केहू कई मेहनत कबो व्यर्थ नहीं जाता, केहू की मेहनत कबो व्यर्थ नहीं जाता, केहू की मेहनत कबो व्यर्थ नहीं जाता। केहू के मेहनत कबो व्यर्थ नहीं जाए हो, तो बन के IPS सूरज गई ले आए हो, बन के IPS सूरज गई ले आए हो, बन के IPS सूरज गई ले आए हो। अरे कट गई ले भैया हो दिन दुख दैया, अरे कट गई ले भैया हो दिन दुख दैया, फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया, फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया, पिंजरे माँ चिरैया, पिंजरे माँ चिरैया, पिंजरे माँ चिरैया, फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया, फंस गए हो पिंजरे माँ चिरैया। बाबा ए बाबूजी धीरे धीरे वक्त बीता, रुपया भेजती गई, लेकिन आज वो दिन आएगा बाबूजी, सूरज बढ़िया पढ़ाई करके बाबूजी IPS 24 बैरक में बाबूजी भर्ती हो गया। बाबा एक दिन सुबह का टाइम है, पेपर में निकला है बाबूजी, पेपर में निकला है सूरज के बाबूजी फोटो छपा है पेपर में, और सुबह का टाइम है बाबूजी, पेपर लेकर के सरिता पढ़ रही है,
और अपनी भैया के सूरत देखत है, उसमें लिखा है कि 24 नंबर बैरक में ये सूरज IPS। अरे मोर बाबू रे, आज सरता जब इतनी खबर को पड़ती है बाबू जी, एकदम वही कोठवा के ऊपर झूम गए। झूम के कहा हमार भैया, अरे हमार भैया IPS हो गए, हमार भैया IPS हो गए। बाबू जी झूम पड़ी, दुख के बादल छट गए। हाय हाय हाय। कहना हुआ बहिनिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। अरे समय से ज्यादा बलवान नहीं कोई, और समय आई खाई पाटे, बहिनिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। हाँ मिठाई खूब बाटे, मिठाई खूब बाटे, मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। सोच रही है, उसी वक्त उसके मन में आया कि अपने भैया का फोन लगाई, बधाई दी, बात करी, लेकिन फिर अपने आप को जिस हालात में हो रही है बाबूजी, कहा हमारे भैया बहन नया नवा IPS बना है, हम फोन न करब, इसलिए हम दलदल में फंसी ही। आंख में आंसू लेकर के बाबूजी आंसू का घूंट पी करके रह जाती है, और तमाम आंसू भी छलक रहे हैं और खुशी भी है। बाबूजी तमाम मिठाइयाँ बंटवाती है। कहना पड़ा यहाँ पर, सोचे बहिन घर का फूलवा मिलाई, बात बहन घर का फुलवा मिलाए, बात बहन घर का फुलवा मिलाए। सो फूकी जमाना अगर पता चल जाई, बात जमाना यार पता चल जाए, बात जमाना यार पता चल जाए। खुशी और गम कहे पर से नजरिया, अरे सूरज तो दीदी कहाँ बाटे, बहिनिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, मिठाई खूब बाटे, मिठाई खूब बाटे, मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे, बहेलिया नाचे लाके मिठाई खूब बाटे। बाबूजी सूरज जब ड्यूटी पर बाबूजी जाता है, अपनी बहन को याद करता है, अरे हमारी दीदी, अरे दीदी हमारे परिवार से जुदा हुई के, बाबू से जुदा हुई के, माई बचपन में चली गई, और सबसे जुदा होकर के दीदी हमारा पैसा कमाए कमाए भेजे थे। अब आज हम अफसर बन गई, लेकिन हमारी दीदी के फ़ोन स्विच ऑफ जा, दीदी से मुलाकात नहीं हो पावत है। हाय हाय हाय। रो रहा है बाबूजी। लेकिन देखें आप, मालिक की मर्जी क्या है। कहना हुआ यहाँ पर, जब ये IPS बना सूरज, तो पहली ड्यूटी, इसकी पहली ड्यूटी मुंबई बांद्रा में लगती है। बाबा देखें आप, वहाँ जाकर के इसकी पोस्टिंग होती है, तैनात होता है उसी मुंबई में, तो पापड़ में भाव देना पड़ा। पहली ड्यूटी बांद्रा शहरिया वही घरिया हो, और पुलिस रेड कह हो गई ले या डरिया वही शहरिया हो। पुलिस रेड के हो गइले या डरिया वही सहरिया हो, पुलिस रेड के हो गइले या, हाँ पुलिस रेड के हो गइले या डरिया वही सहरिया, वही सहरिया, वही सहरिया हो, पुलिस रेड के हो गइले या डरिया वही सहरिया हो, पुलिस रेड के हो गइले या डरिया वही सहरिया। पहली बार ड्यूटी बांद्रा में लगी मुंबई में बाबूजी, उसी वक्त आदेश हो गया, रेड डाले के बड़े, छापा डाले के बड़े बाबूजी, आदेश हो गया। वो उनको पता चला कि यहाँ कुछ अवैध धंधा लोग चला रहे हैं बाबूजी, और जब आदेश हुआ तो बाबूजी ये
लोगों को आदेशित कर दिया और बाबूजी साथ में खुद निकल पड़ा सूरज। वाह अब जब निकला तो कहना है यहाँ पर, वाह अरे पुलिस फोर्स के साथ रेड, अरे रेड भाई लबा भाई हो, 8 लड़कियन के साथ, 8 लड़कियन के साथ 6 लड़का पकड़ाई हो। अरे सूरज देखा एक के भर नजरिया वही घरिया हो, और देखते ही चेहरा दिल पर गिरी बिजुरिया वही घरिया हो। जब बाबूजी छापा मारा गया उस कोठे पर, तो उस कोठे पर 8 लड़की और 6 लड़के बरामद हुए। 8 लड़की 6 लड़के बरामद हुए बाबूजी। सबका मुंह दुपट्टे से बंधा है बाबा। और सूरज बाबूजी लास्ट में कोई सरता नाम की लड़की जब आती है बाबूजी, मुंह पूरा बंधा हुआ है, मत्था दिख रहा है, आंख दिख रही है। सूरज आईपीएस की नजर बाबूजी उसके चेहरे पर पड़ गई। आंखों को पहचान रहा है, मस्तक को पहचान रहा है। वाह एकदम एकटक देखने लगा। वाह एकटक जब देखने लगा तब बाबूजी उसे यकीन होने लगा कि हाँ लगता है कि ये कहीं मेरी दीदी तो नहीं है। बाबूजी अपने हाथ से उसका मुंह खोल दिया। सूरज अपने हाथ से दुपट्टा बाबूजी खोल दिया और जब देखता है बाबूजी आईपीएस रैंक का आदमी सूरज जब देखता है तो देख करके बाबूजी एकदम मुझे पूरी हालत सुखाई जाता है, हालत सुखाई जाता है। पर्चे पूछना चाहता है, आंख पूरी भर आई है और मन में सोच रहा है कि मेरी दीदी मेरी पढ़ाई के लिए घर के कर्जा के लिए यहाँ तक आ गई और जानना चाहता है, लेकिन ये सरता कुछ बताती नहीं है। बाला में भाव देना पड़ा। अरे झरझर नजरिया जैसे बरसे बदरिया भैया, कवनाई दिलवा देखवल्या भगवान। सामने सरता खड़ी है और सूरज अपनी बहन को देख करके उसी वर्दी टोपी में बाबूजी रो रहा है। हाँ ये तो मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, इस दलदल में कैसे आकर के फंस गई। रो रहा है देखकर चेहरा। कवनाई दिलवा देखौल्या भगवान। ए बाबूजी सूरज कह रहा है कि तू तो मेरी बहन है ना, आपका नाम सरता है। तो सरता कहती है, सरिता कहे कि नहीं तो का पहचानी भैया। सरिता कहे कि नहीं तो का पहचानिए बाबू, जान बूझ के ऊ बन गईली अनजान। सूरज बार बार पूछता है कि बोलो तुम मेरी दीदी हो ना। अकेले में पूछता है कि सरिता तुम हो ना। वो कह रही है कि नहीं मेरा नाम सत्ता नहीं है। आप क्या करोगे ये सब जान करके? कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। कहा नहीं भैया हमारा नाम सत्ता नहीं है। वो सोचा था कि हम बताऊँ ना, हम ये दलदल में फंसी ही। लेकिन बार बार सूरज कहता है, सूरज कहे कि तो के
हम पहचन ली दीदी। सूरज कहे के लोटे हम पहचान लिए दीदी। यही बदनसीब कह तू बाटू भगवान। सूरज कह रहा है कि नहीं झूठ मत बोलो। बाबा दीदी तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। वाह दीदी बाबूजी आखिरकार वो सरिता बाबूजी उसको बताना पड़ता है कि हाँ भैया, हाँ भैया मैं ही तेरी अभागन बहन हूँ। सूरज कहा दीदी मत रो दीदी, अरे तू मेरी दीदी नहीं तो मेरे लिए माँ के समान है, मेरे लिए तू भगवान है, तू मेरे लिए एक देवी है। बाबूजी अपनी दीदी के पैरों पर गिर पड़ा, कहा दीदी आप यहाँ कैसे आ गई, इस दलदल में कैसे आ गई। साफ साफ बातिया बतावले बहिनिया बाबू। साफ साफ बातिया बतावले बहनिया बाबू। एसपी साहब देखा जारी कैले फरमा। परवीन ऊपर देखा भाई ले कढ़ैया भैया। परवीन ऊपर देखा भाई ले कढ़ैया भैया। से प्रणाम। ए भैया साफ साफ जब बताती है, कहती है कि आईपीएस सूरज कहता है कि बहन यहाँ तू कैसे आ गई, कैसे आई दीदी। कहा भैया हम बाबूजी से आदेश लेके परवीन के साथ यहाँ आई और परवीन ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे ला कर इस कोठे पर बेस्या के हाथों बेच दिया। भैया मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसके चंगुल में मैं फंस गई, निकल नहीं पाई भैया, और यहीं से जो कुछ पैसा मिलता था वही हम तुम्हें भेजते थे। एसपी साहब बाबूजी फरमान जारी कर दिया, कहा परवीन तुम्हारी इतनी बड़ी जरूरत, तुमने ऐसा घिनौना कर्म किया बाबूजी, कड़ाई किए हो परवीन हरामखोर, पकड़ी जाती है। पकड़ करके बाबूजी उसे जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया। और सूरज कहता है कि बहन बहन अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, चलो बहन हम लोग चलेंगे, चलो दीदी और हम साथ में रहेंगे दीदी, हम तुम्हारी शादी, देख दीदी तेरा भाई आईपीएस हो गया है, सबसे बड़ा अफसर हो गया दीदी, तेरा भाई तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेगा। सरिता कहती है ना भैया, नहीं भैया हम घर नहीं चलेंगे। आखिरी भाव में कहना पड़ा, सरिता बोलत है क्या भैया इतने दिन माँ जो हमसे ही गलती भया है का हम सुधार करा चाहिए थे। अरे भाई ले जवन भूल उ सुधारब भैया, आपन जाना मकई बिगड़ी सवारा भैया। ए भैया वो लड़की सरिता बोल रही थी कि ना भैया आप जा, भैया हम घर न चलब, हम घर न चलब बाबू, हमारे माथे पे कलंक का टीका लगाएगा, हम घरे चलब तो तुम्हार सबके बड़ी बुराई हो जाई। कहा थे अपन हम बिगड़ी सुधारब, कैसे सुधारब। कहा थे कि कई के विवाह है अपन, कई के विवाह है अपन, अरे घरवा बसाया और बाबूजी के भाई जन का बहू भुलाया। कहा यहाँ भैया अपन शादी विवाह करा, लेकिन याद रहे कि बाबूजी का कबो कोनो चीज के कष्ट ना होगे चाहिए बाबा। और हम जाके सदगुरु के चरण बिंद्रावन माँ पखारा भैया, जवन भैले हमसे गलती सुधारा भैया।
बाबूजी भाई को विदा करती है। भाई आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए वहां से चलता है और ये जाती है कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में जाती है तो सतगुरु प्रेमानंद आश्रम में आई के, सतगुरु प्रेमानंद के आश्रम में आई के और कर सेवकाई राधा नाम गुण गाय के। कई के सेवकाई, अरे कई के सेवकाई करम के महल गारा भैया, तो अपन जन्म के बिगड़ी सवार भैया। ए बाबूजी सूरज घर को आया, उसे नसीहत दिया कि भैया कभी बाबू को कोई कष्ट न होने पाए, जा करके भैया अपना परिवार बसाओ। और हम इस दलदल में फंसे थे, अभी यहाँ से हम जा करके बाबूजी, वो चंपा भी जेल गई, वो परवीन भी जेल गई, और यह जा करके सरिता प्रेमानंद जी के आश्रम में जा करके बाबूजी वहाँ पर भक्ति करती है, भजन करती है बाबूजी, राधा के नाम को गुणगान करने लगी। बाबा इस जगह पर बाबूजी ये विराज समाप्त हुआ। तो समय का चक्कर है दोस्त, आज हम अच्छे हैं, किस के समय कब खराब हो जाए कोनो पता नहीं बा। बाबा आखिरी भाव में कहना पड़ा, साधु बदल दास जग जीवन माया राम बलिहारी, सूरज पाल गुरु जगन्नाथ जी, अरे साजय बिरहा के फुलवारी हो। समय का मारा हारा वेदना, रागी गुरु शरण के सतगुरु बने सहारा हो। समय का मारा हारा